जस्ट वेट। हमेशा से सर आपको एक बात कहता आया हूं कि सर अगर आप कुछ सीखना, आप कुछ करना चाह रहे हैं, अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं या लाइफ में पैसा कमाना चाह रहे हैं ना सर, तो आपको पहले नंबर पे सीखना पड़ेगा। आपको अपनी पैसे के पीछे, आपको अपनी वैल्यू के पीछे भागना पड़ेगा सर। जब आपकी वैल्यू होगी ना सर, ऑटोमेटिक ही आपको सर, देखें मैं हमेशा से एक बात भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने सबको टाइम इक्वल दिया है, लेकिन किसी को पैसा ज्यादा दिया है, किसी को जो है ना लाइक खूबसूरत बनाया है, किसी को बदसूरत बनाया है। लाइक अल्लाह ताला की एक अपनी निज़ाम चलाया अल्लाह ताला ने कि हर जगह पे अपने उसे ना सही रखा हुआ है, अपने अपने हिसाब से वो चल रहा है। हर बंदा ही सर अपने अपने, कोई पीछे जा रहा है, कोई डे बाय डे गरीब हो रहा है, कोई डे बाय डे अमीर हो रहा है। हर बंदा ही अपनी अपनी जगह पे सही है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हम डे बाय डे आगे के जाएं, ना कि पीछे की तरफ जाएं। जैसे हम पाकिस्तान के हालात की बात करें तो ये डे बाय डे आपको पता है डाउन होते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि हर बंदा ही यहाँ पे वो लाइक अपने पेट भरने के लिए आ रहा है, अपनी पेट भरने के लिए आ रहा है, लाइक वैल्यू नहीं बढ़ा रहा अपनी। वैल्यू मीन्स कि अपनी वैल्यू बनानी चाहिए हमें, ना कि हर जगह पे हमने वैल्यू कम। हर बंदा आज पाकिस्तान, आपको पता है कि हर बंदा पाकिस्तान को बातें सुना रहा है, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये तो अल्लाह ताला की कुछ मर्जी है, अल्लाह ताला की वजह, अल्लाह ताला की ये जो एक पाकिस्तान हमारा जब वजूद में आया ना, ये किसी ये अल्लाह ताला की अपनी मर्जी से आया। ठीक है, वाहद पाकिस्तान हमारा मुल्क है क्योंकि इसने सर गजवा हिंद लड़नी है। ठीक है, और ये रुका हुआ है तो कुछ हमारे बुजुर्गों की दुआओं की वजह से, कुछ अल्लाह ताला की करम नवाजी की वजह से हमारे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक इतना डाउन होने के बावजूद हमारा पाकिस्तान अभी तक टिका हुआ है। ठीक है, तो लेकिन वो कुछ हुक्मरान आते हैं, आपको पता है कि अपने पेट के लिए आ जाते हैं। तो खैर हमारा टॉपिक कुछ हो रहा है। बात ये हो रही थी कि हम जब तक सर अपनी वैल्यू नहीं ना बढ़ाएंगे, सर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको मैं ट्रेनिंग के लिए क्यों कहता हूं सर, वो आपने एक बात आपको मैं सुनाता हूँ कि इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, रीड हैप्पीनेस। इफ यू वांट टू बिकम फाइनेंशियल फ्री इन योर लाइफ, रीड फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको वो करना पड़ेगा यार, आपको वो रीड करना पड़ेगा जो आप बनना चाहते हो, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। हाँ मुश्किल सर, बहुत मुश्किल है। मैं अपनी बात करूं, मैं सर पूरा दिन मूवी देखता रहूं, मुझे कुछ भी नहीं होता। सर 5 मिनट मैं पोस्टिंग करूं ना, 5 मिनट फेसबुक पे पोस्टिंग करूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं सर, मुझे उबासी आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, हालांकि नींद का नामो निशान भी नहीं होता। करना पड़ता है ना यार, नहीं दिल करेगा। हमेशा से सर मैं एक आप सर सोनू शर्मा की भी एक कहते रहते हैं कि हमेशा से आप अगर कुछ बनना चाह रहे हैं ना, आपको हमेशा से वो काम बिल्कुल बोरिंग लगेगा। बिल्कुल आप यहाँ पे ट्रेनिंग में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मैं आज ट्रेनिंग में आया हूँ और ट्रेनिंग में आके मुझे बड़ी खुशी हो रही है? नहीं सर, करना पड़ता है यार। आप ट्रेनिंग में आए हैं, आपको ट्रेनिंग में आके मजा आ रहा है? नहीं सर, आपको भी मैं मूवी यहाँ पे लगा दूं, आप सब इंजॉय करेंगे, या कोई ड्रामा सीरीज लगा दूं, आप अभी सब इंजॉय करेंगे, क्योंकि आपका माइंड ऐसा है ना, हमारा माइंड ऐसा है, हमें वो बोरिंग नहीं लगता। हमेशा से सर वो आदत अपने आप अपने अंदर आपको लानी पड़ेगी जो आपका करने का दिल ही नहीं करता। अगर आप एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं अपनी लाइफ में सर, हमेशा वो आपको अपनी आदत हमेशा से लानी पड़ेगी अपने अंदर। आपका दिल नहीं करता ट्रेनिंग में आने को, आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा सर। सेक्रीफाइस है सर, आपसे सेक्रीफाइस मांगेगी। यहाँ पे एक नाम है, आई थिंक मेरे नाम माइंड से निकल गया, सानिया नेहवाल आई थिंक नाम है, क्या नाम है उसका। सर उस बंदी ने क्या किया कि गोल्ड मेडलिस्ट है वो। ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट है किस चीज की, ओलंपिक की। सर उस लेडीज ने जब अपना गोल्ड मेडलिस्ट जीता ना, तो उस लेडीज से पूछा गया कि आपने सबसे पहले घर जाके क्या काम करना है। वो कह रहे सबसे पहले मैंने पिज्जा ऑर्डर करना है। तो कहते हैं भाई गोल्ड मेडलिस्ट जीता है आपने, आप पागल है, पिज्जा ऑर्डर करना लोग एंजॉय करते हैं। कहते हैं मैंने 5 साल पिज्जा, मेरा हालांकि इतना फेवरेट चीज थी, लेकिन मेरा प्रोफेशन मुझे ये इजाजत नहीं था देता कि मैं पिज्जा खा सकूं। सेक्रीफाइस मांगा ना सर उसके प्रोफेशन ने। हमारा भी प्रोफेशन हमसे यही मांगता है कि इफ यू वांट टू सक्सेसफुल लर्न। अगर आप एक
अच्छा पैसा, अच्छा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो लर्निंग करें, सीखें, जितना सीख सकते हैं ट्रेनिंग में आए। आपको ट्रेनिंग में आके खुशी हो रही है, नहीं हो रही सर, मुझे ट्रेनिंग में आके खुशी हो रही है, नहीं हो रही सर, करना पड़ता है सर। आज मैं सोया उठा, मैं मुझे काफी ज्यादा नींद आई थी, मैं अभी भी सो सकता था, नहीं सर सो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जितना ज्यादा बोलूंगा उतना ज्यादा मेरे अंदर स्किल्स आने वाले हैं सर। आपको क्या लगता है सर? आप, मैं आपको गेन पहले ही बताता रहता हूँ कि सर आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों आपकी जिम्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किन लोगों पे? आपके, अगर आप कहते हैं ना कि मैं अपना खर्चा या अपने ऊपर डिपेंडेंट हूँ और मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, तो नहीं सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोग भी हैं। आप हाउस वाइफ हैं, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। मैं जो लाइक बिल्कुल हमारी एज के हैं, यंग एज के हैं सर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली। मैं अकेला नहीं हूँ सर, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सर मेरा एक कर्ज है मेरे सर पे जो मुझे उतारना पड़ेगा। वो कर्ज क्या है सर? कि मेरी फैमिली को मेरी नीड है सर। अगर आज उनके लिए मैं कुछ ना कर पाया सर, मैं दुनिया का बेकार इंसान हूँ। आप अपने लिए तो कुछ कर सकते हैं, अपने लिए तो कहीं से भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन सर आपको अपनी जो जिम्मेदारी है ना, वो बहुत बहुत जल्दी समझनी पड़ेगी। अगर आप मैरिज लाइफ हैं, आपको पता होगा कि सर आपको आपकी फैमिली को, आपके बाल बच्चों को आपकी नीड है। सारे यंग बैठे हैं यार, सब माइंड रखते हैं यहाँ पे, किसी के पास ऐसा नहीं है कि माइंड ना हो, हर बंदा माइंड रखता है। आप यहाँ पे, आपको अगर सर एक अच्छा अगर आप जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबल बन गए, मैं कहता हूँ, हमेशा से कहता हूँ कि जो जिम्मेदार इंसान है वो खूबसूरत इंसान से बेहतर होता है। जिस दिन आप जिम्मेदार बन गए, आपको ये एहसास हो गया कि मैं अकेला अकेला में नहीं हूँ, मेरे सर पे कुछ कर्ज हैं जो मैंने अदा करने हैं। वो कर्ज क्या है सर? आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा। पहला कर्ज ये है, ये हमें अदा करना ही पड़ेगा यार। जैसे करो, रो के करो, हंस के करो, जैसे मर्जी करो। तो क्यों ना सर आज हम थोड़ी सी ऐसी कोई स्ट्रगल, ऐसे नॉलेज की तरफ जाएं कि आने वाले, आज जो लोग सोए हुए हैं, आज जो लोग गेमिंग खेल रहे हैं, आज जो मेरी हम उम्र के लोग वहां पे जाके ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, क्या मेरा दिल नहीं करता सर? डेफिनेटली करता है यार। आज जो मेरे हम एज के लोग स्टडी करके घर में सोए हुए हैं, मेरा दिल नहीं करता सर? करता है यार। लेकिन मेरा प्रोफेशन मुझे ये इजाजत नहीं देता। मुझे हमेशा से वो काम करना पड़ेगा जो सर मेरे मुझे करने का दिल ना करे, मन नहीं करता मेरे। और रही बात पैसे की, तो पैसा सर मैं आपको बता दूं कि सर अपनी बस वैल्यू बढ़ा लें, पैसा ऑटोमेटिक ही आपके पास आएगा। वो एक बात सर सोनू शर्मा कहते होते हैं कि भाई उनके पास एक दोस्त उनका दोस्त आया, उनके उन्हें कहता है कि भाई मेरा सैलरी में छोटी सी तनख्वाह में गुजारा नहीं चल रहा, लाइक कंपनी काम हमसे ज्यादा लेती है लेकिन पैसे थोड़ी देती है। उन्होंने वहां पे क्वेश्चन पूछा कि तू गलत बात कर रहा है, कंपनी तुझको बस 5,000 20,000 रुपए देती है, क्या तेरी ही कंपनी में रहने वाले लोग वहां पे 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए नहीं कमा रहे? वो बोला हाँ कमा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई तू 20,000 की वैल्यू का आदमी है सर, आपका अपना बिजनेस है, आप चाहें यहाँ पे 100 गुना पैसा कमाएं, आप चाहें यहाँ पे 10 गुना पैसा कमाएं, आप चाहें यहाँ पे कुछ भी ना कमाएं सर, आपका अपना बिजनेस है ये। मैं यहाँ पे, आपको पता है कि तकरीबन 15-15 18-18 घंटे काम करता हूँ, किस लिए करता हूँ सर? कि मुझे पता है कि जितना काम मैं करूँ, जितनी अपनी वैल्यू बढ़ा दूंगा सर, उतना पैसा मुझे आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र आता भी है। कुछ मत कीजिएगा सर, एक चीज करिएगा, जो काम आप, जो दिल आपका नहीं ना करता ये काम करने को, वही कर डालिएगा सर। आपका दिल नहीं करता ट्रेनिंग में आने को सर, अगर आप एक सक्सेसफुल बनना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम दूर करना चाह रहे हैं, तो अपने आप को रीड करें, पढ़ें, स्टडी करें।
यूट्यूब बहुत बड़ा छान मारे, आप बहुत ज्यादा आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएगी। अगर आपके अंदर ऐसी कुछ आप कमी महसूस करते हैं अपने अंदर, कमी, अपने आप से क्वेश्चन पूछे ना, आपके अंदर कोई ऐसी कमी महसूस करते हैं ना अपने अंदर आप, कि मैं बहुत जल्द मिसगाइड हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्द पीछे हो जाता हूँ, सर उस पे आप रीड करना स्टार्ट करें कि कैसे मैं ये स्किल्स अपने अंदर डेवलप, अच्छा डेवलप कर सकता हूँ, क्या करूं ताकि मैं किसी के बातों में ना हो, किसी के जंगल में ना आके फंसूं। जिसने, मैं अगेन आपको बताता हूँ सर, जिसने करना होता है ना सर, वो आता ही आता है ट्रेनिंग में, जिसने नहीं करना सर, वो कभी भी ट्रेनिंग में हम खींच के नहीं किसी को ला सकते। तो जिसने करना होता है ना, उसे लाजमी आप करवाया करें। तो बेसिक आज टॉपिक हमारा ये था कि हमारी जो इनकम है वो कैसे कैसे डिवाइड होती है, कैसे कैसे तकसीम होती है, कहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक हो गया। थोड़ा सा इस पे, और थोड़ा सा स्लॉट्स पे आपको थोड़ा सा फोकस करवा दूं कि स्लॉट्स किस तरह वर्किंग करते हैं। और कल एक क्वेश्चन आया था सर मैम का कि हम ऐसा करें, सर हम खुद गाइड करें, तो आप खुद गाइड नहीं किया करें। सिंपल, अगेन आपको थोड़ा सा गाइडलाइन का तरीका बताता हूँ। आपके पास कोई भी कस्टमर आए, आपने सिंपल उसे वॉइस लिखा करें सर। गलत करते हैं जब आप वॉइस लिखते नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास अभी भी डायरी भरी पड़ी है जिसपे मैंने, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड करने का तरीका बताया था ना, अभी भी लिखा हुआ है सर। क्यों लिखा है सर? क्यों? कि सर मैंने कुछ करना, मुझे पता है कि लिखना मेरे लिए, मतलब कि लिखते हुए मुझे बड़ा अजीब फील होगा, और उसके बाद लिखते हुए मेरा दिल नहीं करेगा लिखने के, लेकिन फिर भी लिखना है सर। क्योंकि मुझे पता है कि जितना ज्यादा लिखूंगा, जितना ज्यादा पढ़ूंगा, जितना ज्यादा रीड करूंगा, उतना ज्यादा ही सीखूंगा मैं। जस्ट अपनी स्टडी, अपने रीडनेस थोड़ा सा बढ़ा दे सब। अगर आप अच्छा एक वैल्यूएबल, अगर अच्छा एक सक्सेसफुल इंसान, अगर अच्छा लाइक हम कोई सक्सेसफुल अभी नहीं हुआ, अब तो हम स्ट्रगलिंग टाइम पे हैं, सभी हम स्ट्रगलिंग टाइम पे हैं। ठीक है। और क्यों सर, एक बात आपको कभी फील नहीं हुई, मुझे तो बहुत दफा फील हुई है कि हमारी ही एज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यंग है, बिल्कुल यंग है यहाँ पे, हमारी ही एज के कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें अपने टाइम की कदर ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे इकट्ठे होके अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हैं। क्या हैरानगी नहीं होती? आप अपने आप को लकी नहीं समझते? सर यही तो लक होता है, मैं तो बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को। लेकिन उसकी भी एक वजह, आगे बढ़ने का भी सर एक तरीका, एक वे होता है। यू हैव टू बिकम ए गुड रीडर। आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा, आपको अच्छा पढ़ना आना चाहिए बस आपको। ठीक हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप एक अच्छा ग्रो कर पाए सर। ठीक है। आपको कोई भी मिस गाइड ना कर पाए, आपको कोई, आपको क्या लगता है सर, बिना मेहनत के कहीं भी कुछ होगा? आज आपके सामने ऑटर स्पोर्ट का प्लान है, सर मैं कहता हूं मेरा 1 साल का इस फील्ड में प्लान है। 1 साल के अलावा जितने भी यहाँ पे लीडर हैं, काफी पुराने पुराने लीडर भी हैं हमारे साथ, वो डाइड है, 3 3 साल का उनका एक्सपीरियंस है। मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, ऑलरेडी को होस्ट भी मैंने किया हुआ है, पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, क्या इससे अच्छा प्लान ऐसा आपको मिला है जिससे दूसरे लोग इनकम करें अपनी इनकम को छोड़ के सर? नहीं मिला होगा सर। आप बताएं ना, अब आप क्या चाहते हैं कि भाई मेरा तुक्का लग जाए? नहीं सर लगेगा। सर अगेन आपको हाईलाइट कर दूं कि जिस भी जगह पे आप अगर मिस गाइड हो के कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करते हैं या कहीं, मैं आपको कोई भी रोकने वाला नहीं हूं सर। मैं कभी भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि सर आपने अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, मैंने अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। और मैं हमेशा से एज अ गाइडर, एज अ लीडर, एज अ टीचर होने के नाते, बेशक उम्र मैटर नहीं करती, आप एज से मुझसे बड़े भी होंगे, मुझसे छोटे भी होंगे, एज मैटर करती ही नहीं है सर। आपको मैं हमेशा से वही चीज गाइड करूंगा जो आपके लिए बेस्ट है सर। आपने वो सुना होगा ना, हम बचपन पे सुनते थे कि हमारा जो टीचर है वो हमारे वालदेन के बराबर है, हम उन्हें अपने वालदेन के, अपने माँ बाप के बराबर इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं। सर अगर आज आप इतनी रिस्पेक्ट मुझे देते हैं ना, और आपको कुछ भी सीखने को मिला है, सर कभी भी मिस गाइड ना होइएगा। आपको बहुत सारे लोग आएंगे कि ये बंदा फेल हो जाए अपनी इनकम के लिए, अपनी प्रॉफिट के लिए। सर एक बात माइंड में रखिएगा, बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आप कामयाब होकर निकल जाए। लेकिन आप एक पहचान बनाओ ना यार। आप वही वही आपको मिसाल नहीं मिलती, पाकिस्तान की हुकूमत क्या लगा लें,
इज्जत कहीं भी नहीं है, पैसा उनके पास बहुत है, अपनी जेबें भरी हुई हैं। और आज देखो पाकिस्तान में हर बंदा जो लाइक नहीं अफोर्ड अफोर्ड कर सकता, हर बंदा उन्हें बद्दुआएं दे रहा है। हमने भी क्या यही चाहना है? नहीं सर। यही वजह है, मैं सर इस सिस्टम पे मेहनत करने के लिए मुझे मजबूर किया कि इस सिस्टम ने सर उन लोगों को इनकम दी है, लेकिन सर हर काम बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आपको इनकम हुई है, इनने थोड़ा सा प्लान चेंज किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका प्लान, जो उन्होंने 50% अमाउंट भी रिकवर किया है और लोगों को एक बिजनेस भी स्टार्ट करवाया है। और बिजनेस स्टार्ट $5 कितने की अमाउंट होती है सर? अगर आपके होते, अगर यहाँ पे आप सबके बीच में हम पैसे कमा रहे हैं, तो कोई यहाँ पे रीजन नहीं है कि आप लोग पैसे नहीं कमा सकते सर। लेकिन सर आपको अच्छा रीडर बनना पड़ेगा सर, आपको पढ़ना आना चाहिए सर, आपको अपने माँ बाप को देख के मोटिवेशन होना चाहिए सर। क्यों? आपकी फैमिली को, आपके माँ बाप को आपकी नीड है सर। आपको अगर उन्हें देख के भी कुछ आपके अंदर कोई एहसास नहीं ना आता, सर आप दुनिया का बदतरीन इंसान है। आप, मैं रियलिटी बात करूंगा सर, मैं अपनी बात करूं, अगर सर मेरे माँ बाप को मेरी नीड है लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम की, उन्हें कुछ ऐसे हालात की, और मैंने सिस्टम चूज भी कर लिया ना सर, एक तो वो बंदा है जिसने इस सिस्टम पे आया ही नहीं, मैंने चूज भी कर लिया है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा ना सर, मैं कहता हूँ कि उससे अच्छा है कि मैं अपने आप को मार दूं। मेरा माइंडसेट ये है, एक ही माइंडसेट सर। जस्ट अगर आपने ग्रो करना है तो एजुकेशन फर्स्ट है आपके लिए। एजुकेट होना पड़ेगा सर, आपको आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा बात कैसे करनी, आपको सीखना पड़ेगा कि कोई आपको मिसगाइड करने आए तो उससे डील कैसे करना है, आपको सीखना पड़ेगा सर। ठीक है। और आप दूसरे नंबर पे को बहुत सारे प्लान आपके सामने आ रहे हैं, बहुत सारे प्लान दिन ब दिन बदलते जाएंगे सर। मैं अपनी बात करूं, मेरा माइंड ये है कि मैं अपना प्रोजेक्ट लेके आऊं। यहाँ पे कुछ बाकी सब लीडर होंगे, उनका माइंड ये है मैं अपना अपना प्रोजेक्ट लेके आऊं। आपका क्या ख्याल है, आप हर प्रोजेक्ट पे जाएंगे? नहीं सर, आपका जो प्रोफेशन है, आपको जो यहाँ पे सीखने को मिला वहीं पे रहेंगे। आपका प्रोफेशन एक ही है सर। अगर आप जगह जगह पे जाएंगे सर, आप नाकाम है, आज भी नाकाम है, कल भी नाकाम है। पैसा कमाना कामयाबी नहीं होती सर। अगर आपने लोग कमा ली, एक मूवी है इंडियन KGF, आपने शायद देखी हो। उसके बताया KGF की, की जो वालदा थी, जो माँ थी, उनकी ने क्या कहा, कहती हैं कि आप लोगों को जीत लो, लोगों को जीतो। लोगों को जीतना बहुत बड़ी पावर है। अगर आप लोगों को जीत लोगे ना, वही आपकी सबसे बड़ी पावर होगी। अगर आप अपनी इनकम के पीछे भागोगे तो सर कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट नहीं आपकी करेगा। अगर आप लोगों को जीतोगे ना, वही आप अपनी इनकम कम कर लेंगे और अपने लोगों का दिल जीत लोगे, सर वो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, वो आपको बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, वो लोग आपको कभी छोड़ने वाले नहीं है सर। तो अपने लोगों को जीतें। अपने लोगों को कैसे जीतना है, अपनी आप अपनी इनकम के साथ साथ उन्हें अपना इस काबिल बनाएं कि वो इनकम कर सके, ना कि अपनी प्रॉफिट के लिए किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म को चूज करो और अपनी टीम को उठाओ और वहां ले जाओ, और फिर वहां पे 10 दिन लगाओ और इनकम करो, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाओ। तो ऐसे क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है सर आपकी? कुछ भी नहीं सर, आप जीरो हैं। मैं जीरो हूँ सर, अगर मैं ऐसी हरकतें करता हूँ तो मैं जीरो हूँ सर। आज अगर थोड़ी बहुत इनकम कर रहा हूँ तो सर इस वैल्यू में रीड किया है ना, इस चक्कर में मैंने इतना स्टडी किया है। अगर मैं लाइक ये मैं अपनी बात करूँ तो ये कुछ भी इनकम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए कमा ली इतनी देर में, जिस तरह जितनी देर मुझे हो गई है। सर मैं इतनी वैल्यू का आदमी था, मैं इतना टाइम इतना देता था अपने बिजनेस को, मैं वैल्यू मेरी इतनी थी सर। लेकिन जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती गई, वैसे वैसे इनकम भी बढ़ती गई सर। पहले मैं भागता था पैसे के पीछे कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। लेकिन जब मैंने वैल्यू बनाना स्टार्ट की ना सर, उस वक्त पैसा ऑटोमेटिक आपके पीछे आएगा। तो अपनी वैल्यू बनाएं, ना कि ये मिस गाइड होकर दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा स्लार्ट की वर्किंग भी बताता हूँ, और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि सेम हमने सिंपल क्या करना है, लाइक गाइड कैसे करना है। गाइड कैसे करना है सिंपल, कल मैंने एक पोस्ट बनाई थी, आपको अगेन शेयर करता हूँ। वो पोस्ट का मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ, आपको भी होगा। आपने करना क्या है, सिंपल गाइड, सिंपल आपके पास कस्टमर आया जो अनएजुकेटेड हो चाहे एजुकेटेड हो, आपने सिंपल उसे क्या करना है, आपने सिंपल उसे वॉइस करनी है कि अस्सलाम वालेकुम सर, हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन। अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो आपको पूछेगा ना, जी सर मैं करने के लिए रेडी हूँ, मुझे डिटेल दें।
अगर रिप्लाई ना आया तो दफा करें भाई, वो करने नहीं आया, हमारा टाइम वेस्ट करने आया। सिंपल। वैल्यू अपने आप आपने खुद बनानी है। उसके बाद आपने सिंपल उसका क्वेश्चन पूछना कि सर आपको बहुत सारे, सर आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केटिंग में प्लान चल रहे हैं, लेकिन हमारा प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे। डिफरेंट कैसे है कि सर हमारे प्लान में आपको पहले ही दिन से नॉन वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। आप बहुत सारे प्लान चल रहे हैं जो नॉन वर्किंग के नाम पे बहुत स्कैम कर रहे हैं, लाइक या तो लक पे होते हैं या इन फ्यूचर के लिए चल रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है सर, उसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आपके पहले ही दिन से आपको जो ना प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगी। पहले ही दिन से आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप काम करते हैं तो एक बहुत अच्छी इनकम करेंगे। अगर काम नहीं भी करेंगे तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला। इन्वेस्टमेंट आपकी निकल आएगी। बट यहाँ पे मैटर ये करता है कि क्या आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को सेट करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। सिंपल गाइडेंस का कोई इजी वे यहाँ पे मुश्किल है ही नहीं। उसके बाद सिंपल उसे ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड कर दो। ट्रेनिंग उसे आप प्रोवाइड जो आपने करनी है ना, एक तो कल ट्रेनिंग हमारी हुई थी वो आपने प्रोवाइड करनी है, एक जो आज हमारी ट्रेनिंग जो अब होगी, जब बिल्कुल कोशिश क्या करिए बिल्कुल न्यू ट्रेनिंग में उसे प्रोवाइड करें। ठीक हो गया। जो यूट्यूब पे अपलोड होती है ट्रेनिंग, मीटिंग के लिए आप इनवाइट करना चाह रहे हैं, मीटिंग के लिए सिंपल उन्हें कह दें कि सर आपको जस्ट अपना आधा घंटा हमें जस्ट देना, 20 मिनट जस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि 20 मिनट का सेशन होता है। आपने कहना सर अपने हमें 20 मिनट देने पड़ेंगे, 20 मिनट में आपको इंशाल्लाह मुकम्मल बिजनेस की समझ आ जाएगी कि एक्चुअली में हम बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको सर पता है पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं, जॉब के लिए जाए ना अप्लाई के लिए, वहां भी आपका पूरा दिन वेस्ट होता है। लेकिन ये तो आपको हम बिजनेस स्टार्ट करवा रहे हैं। बिजनेस के लिए आपको बिजनेस प्लान समझना बहुत जरूरी है सर। आपको ये तो पता है कि सर आपकी पहले दिन से इनकम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी ये समझना, ये मैटर करता है सर। ठीक है। तो जब इस तरीके से आपने इस तरीके से गाइड किया तो क्या आप कस्टमर गाइड नहीं होगा? 100% होगा। लेकिन आपकी आवाज में एक दम होना चाहिए, आपकी गाइडलाइन में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, बंदा बात सही कर रहा है। ये कॉन्फिडेंस लेवल अपने बात अंदर लेके आओ। बाकी कोई मैटर नहीं है, डीलिंग डजंट मैटर। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मैंने आई थिंक वाइट पेपर यहाँ पे कभी जूम पे मैंने यूज नहीं किया, लेकिन ट्राई कर लेता हूँ। अगर वाइट पेपर यहाँ पे कुछ यूज होता है, बाकी मैंने कभी किया नहीं, ना हुआ तो ऑफ कर दूंगा। ये देखें, आई थिंक वाइट पेपर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है हमने, आई थिंक आपको शेयर हो रहा हो वाइट पेपर। यहाँ पे क्या सर उन्होंने किया है, 100% अमाउंट में क्या किया कि 50% आपको पता है ए आई बोनस उसी वक्त जो एक्टिव बोनस होता है उसी वक्त रिसीव हो जाता है। यहाँ पे आपको मैं बता भी देता हूँ, अगर यहाँ पे कोई पेंसिल वगैरह हुई, आई थिंक चलें ऐसे ही लिख देते हैं हम। 50% आपको ए आई बोनस उसी वक्त, एक्टिव बोनस यानी कि उसी वक्त रिसीव हो जाता है। यानी कि 50% उसी वक्त रिसीव हो जाता है। बाकी बचा 50%। 50% यहाँ पे स्ट्रेट बोनस, स्ट्रेट बोनस जो आपके डायरेक्ट पार्टनर 10% उसे मिल गया, यानी कि $1। ठीक हो गया। 10% उसे मिल गया। ठीक हो गया। 60% हो गया। आगे नेक्स्ट आपको जो है ना 30% आपको आपके 4 अपलाइनर को, यानी कि अपलाइन यहाँ पे लिख देते हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिव बोनस कहते हैं। ठीक हो गया। ए आई बोनस कुछ और, ए आई बोनस वो होता है जो जिस बंदे ने प्लान बाय किया उसे उसे जो इनकम आनी होती है। स्ट्रेट बोनस वो होता है जो आपके डायरेक्ट पार्ट जो आपने लगाया, आपका डायरेक्ट पार्टनर होता है। ठीक है। और बाकी जो एक्टिव बोनस होता है जो आपकी टीम की तरफ से आपको आता है। यानी कि अपलाइन को आपको जाएगा 30%, आप अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे होता है। और उसके बाद बाकी जो पैसिव इनकम होती है हमारी, जो उसमें 10% उसमें इन्वेस्ट किया गया, यानी कि $5 हमारे इन्वेस्ट किए हैं ए आई बोनस में। उसके बाद हम जो स्ट्रेट बोनस होता है हमारा, जो हमारा डायरेक्ट होता है, 10% उसमें, यानी कि $1 उसमें इन्वेस्ट किया गया है। और अप प्लान को किया गया है 30%, यानी कि $3। और $1 पैसिव इनकम है। अब क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ सिंपल। अब ये आपने अक्सर देखा होगा, आप जब ज्वाइनिंग करवाते हैं आपको मिलता है $1.75 मिलते हैं, यानी कि $2.25। वो कैसे मिलते हैं अब आपको बताता हूँ। $1 आपको मिल गया सर, ये सिंपल $1 आपने ज्वाइनिंग करवाई, 10% वो आ गया, $1 आपको ये मिल गया। और उसके बाद आप उसके अपलाइन भी है ना, आप अपलाइन एक आप है, एक आपके ऊपर, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, आपके ऊपर 3 अपलाइन है। उन लोगों को इनकम जाने वाली है सर। मतलब कि आपको भी $0.75 आया, उस आपके अपलाइन को भी गया, उसके अपलाइन को भी गया, उसके अपलाइन को भी गया। 4 अपलाइन को 0.75 0.75 0.75 0.75 गया, तो इनकम होगी $3 होगी।
यानी कि उस अपलाइन में आप भी आते हैं। आपको अब ज्यादा इनकम इसलिए मिलती है, आप आपके मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, वेट कीजिए थोड़ा सा। आपको इनकम 1.75 इसलिए होती है कि आपको पहला डायरेक्ट पार्टनर $1 आया, और एक आपको अपलाइन यानी कि एक्टिव बोनस की तरफ से आया, जो अपलाइन को मिलती है ना 0.75, इसलिए आपको $1.75 की इनकम होती है। बाकी एक 0.75 आपके ऊपर 3 अपलाइन को चली जाती है, और $10 आपके जो है ना पैसिव इनकम में चले जाते हैं, जो आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन को जाएंगे, किसी को भी जाएंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद $10 नहीं, सॉरी, एक 10% $1। 100% डिस्ट्रीब्यूशन यही है सर इसकी। कोई इसमें बड़ा नहीं है कि यहाँ पे पता नहीं क्या होता है, सिंपल यहाँ पे ये है। और ये बड़ा प्लस पॉइंट जो 50% अमाउंट रखी है, ये बड़ा प्लस पॉइंट उन्होंने दिया हमें। और उसके बाद आपके जो अपलाइनर हैं, उन्हें पता है उनका एक $0.75 जाए ना उन्हें, तो उनके 3 स्लॉट फिल होते हैं, 3 सर्कल फिल होंगे उनके। मैं आपको बताता हूँ, अगेन आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। उनके 3 सर्कल फिल होंगे। कौन से सर्कल फिल होंगे, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके अगेन आईडी पे लगा लेके जाता हूँ। अगर यहाँ पे ओपन हुई तो मैं चेक करता हूँ। ये देखें, ये सर्कल फिल होंगे आपके। ये देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। थोड़ा वेट करें, मैं आपको ना डेस्कटॉप मूव करके बताता हूँ। अच्छा, सिंपल क्या सीन हुआ, ये जब आपके स्लॉट फिल होने हैं, थोड़ा वेट जस्ट। चलिए जी, अब सिंपल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे सर स्पोर्ट ट्रीज, यहाँ ये जो रिसाइकलिंग सीन है, ये कैसे काम करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। अगर आपके अपलाइनर यानी कि आपका मतलब कि अपलाइनर यानी कि मैं, आप मेरे नीचे मैम आमना ने आईडी लगाई। अच्छा, उनकी तरफ से मुझे आया $0.75। अब मेरा ये तीनों स्लॉट्स फिल हो जाएंगे, ये तीनों स्लॉट 0.75 से फिल हो जाएंगे। अब ये स्लॉट फिल होने की वजह क्या हो, किस किस बंदे को इनकम गई। अब मेरी डाउनलाइन पे भी इनकम गई, मेरे अपलाइन पे भी इनकम गई, अब मुझे भी इनकम आ गई। कितना प्लस पॉइंट सिस्टम ने बनाया। यही वजह सर सिस्टम एक अच्छी इनकम हमें दे रहा है, यही वजह। अगर मेरे स्लॉट अच्छे वर्क कर रहे हैं, मतलब कि मेरे स्लॉट ये अच्छे 117 दफा रिसाइकलिंग हुए हैं, तो इसका मतलब है ये जितनी तरह 117 दफा ये रिसाइकल हुए हैं, तो मेरे डाउनलाइन में इनकम गई है सर। ये ग्रीन ब्लू स्लॉट फिल होंगे, मेरे डाउनलाइन में इनकम जाएगी, रेड स्लॉट फिल होगा, मेरे अपलाइन में इनकम जाएगी, और ग्रीन स्लॉट फिल होगा तो मुझे खुद को इनकम मिलेगी सर। ठीक हो गया। तो ये बस पावर है इनकी, अब और कुछ भी नहीं है, सिंपल। ये देखें, अब मेरा ये रेड स्लॉट फिल हो गया, ये मेरे अपलाइन को इनकम चलेगी। अब मेरा ये ग्रीन स्लॉट फिल होगा, तो ये इनकम मुझे आ जाएगी सर। सिंपल, इसमें कोई भी बड़ा मैटर नहीं करता कि ये होगा वो होगा, नहीं। बस इस थोड़ी सी समझने की नीड है बस, ठीक है। आपको ये चीजें पता होना चाहिए, क्यों कि आपको गाइड करना है, जब आप खुद भी गाइड करेंगे तो आपको फील होगा कि यार मैं किसी कस्टमर को गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है कि यहाँ पे इसमें सिर्फ ज्वाइनिंग से ही अर्निंग होती है या कोई और तरीका है? नहीं, यहाँ पे मिसिज राहत, नहीं, यहाँ पे जस्ट आपको एक टीम डेवलप ही करनी पड़ती है। यहाँ पे कोई वीडियो वाचिंग वाला सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एजुकेट, मैं आपको अगेन पूरा सेशन इस पे निकल गया कि एजुकेट करना पड़ता है आपको, लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। मैं मदीहा 9 बजे के बाद नहीं, 9 बजे के बाद लेट होता है, 9 बजे के बाद हम मीटिंग नहीं रख सकते, ठीक है। 9 बजे के बाद बहुत लेट होता है, हम 8 और 8:30 और 9 के दरमियान ही मीटिंग रख सकते हैं। ये काइंडली आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिर्फ ज्वाइनिंग करवाना मैटर नहीं करता, ज्वाइनिंग करवा के जिस तरह आज मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ सर, इस तरह आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने सभी लीडर्स को। सिंपल। तो आज का सेशन यही था, फिर भी कोई